नमस्कार दोस्तों, मैं गेंदाल मालवी आपके अपने जीकेएम टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं गाइस। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको पल पल मिलती रहे। गाइस, मैं अभी आईओसीएल की मेन साइट पर विजिटेड हूँ। तो आप देख सकते हो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड पाइपलाइन डिवीजन एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, जिसका रिक्रूटमेंट आई है अप्रेंटिस के पद में। तो आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट नंबर PL/HR/ESTV/अप्रेंटिसशिप 2023-2024। डेट ऑफ नोटिफिकेशन 12/1/2024 से ये नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है। स्टार्ट डेट ऑफ रिसीव और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होने की स्टार्ट डेट है 12/1/2024। लास्ट डेट 1/2/2024 है। गाइस, इसमें 1 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। डेट ऑफ रिकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12/1/2024। एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 इन पाइपलाइन डिवीजन ऑफ इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन IOCL एक लार्जेस्ट कमर्शियल एंटरप्राइज कंपनी है, और जिसके अप्रेंटिस के पोस्ट पर ये वैकेंसी निकली हुई है। 5 रीजन से निकली हुई है। आप देख सकते हो ईस्टर्न रीजन पाइपलाइन ERPL, नॉर्दर्न रीजन पाइपलाइन NRPL, साउथ ईस्टर्न रीजन पाइपलाइन SERPL, साउदर्न रीजन पाइपलाइन SRPL एंड वेस्टर्न रीजन पाइपलाइन WRPL। इन सभी 5 रीजन से वैकेंसी निकली हुई है अप्रेंटिस के पद में। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि किस रीजन से कितनी पोस्ट निकली हुई है। लोकेशन, टेंटेटिव नंबर ऑफ सीट एंड रिजर्वेशन। नंबर 1 पे है ईस्टर्न रीजन पाइपलाइन ERPL। मैकेनिकल में 12 है, इलेक्ट्रिकल में 12 है, T&I में 12 पोस्ट निकली हुई। ह्यूमन रिसोर्स में 3 है, अकाउंट फाइनेंस में 2 वैकेंसी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर में 3 है। टोटल की बात करें तो 44 है वेस्टर्न रीजन में, वेस्ट बंगाल में है। हाँ, ठीक है गाइस। इसके बाद देखते हैं बिहार से है। मैकेनिकल की 9 है, इलेक्ट्रिकल की 9 है, T&I की 9 है, ह्यूमन रिसोर्स की 3 है, अकाउंट एंड फाइनेंस की 3 है, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर की 3 है। सब टोटल 36 से है। इसके बाद असम से देख लेते हैं गाइस। मैकेनिकल की 8 है, इलेक्ट्रिकल की 8 है, T&I की है 8 है, ह्यूमन रिसोर्स में 2 है, अकाउंट फाइनेंस से 2 है। तो टोटल 28 है। यूपी में मैकेनिकल की 6 है, इलेक्ट्रिकल की 6 है और T&I की 6 है। टोटल 18 है। और इसके बाद बात करते हैं NRPL की। मैकेनिकल की 13 है, इलेक्ट्रिकल 12 है, T&I की है 11 है, ह्यूमन रिसोर्स की 11 है। ये सब पोस्ट है गाइस। अकाउंट फाइनेंस की 2 है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की 2 है, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर की 2 है। बात करें हरियाणा से तो टोटल है 43 है। इसके बाद पंजाब में देख लेते हैं गाइस। पंजाब से मैकेनिकल की 5 है, इलेक्ट्रिकल की 5 है, T&I की 2 है। टोटल 12 पोस्ट है। इसके बाद दिल्ली की बात करते हैं। मैकेनिकल की 7 है, इलेक्ट्रिकल की 7 है, T&I की 5 है, ह्यूमन रिसोर्स की 1 है, अकाउंट फाइनेंस 1, डाटा एंट्री ऑपरेटर 1, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर की 1 है। टोटल 23 है दिल्ली से। यूपी से है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल T&I से है 11, इलेक्ट्रिकल की 10 और T&I की है 6 है। टोटल 27 है। उत्तराखंड का देख लेते हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I की ये सब पोस्ट है। इसमें 2-2 पे है, टोटल 6 है। राजस्थान में देख लेते हैं। राजस्थान में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I की टोटल 1-1 है। सब टोटल की बात करते हैं 3 है। हिमाचल प्रदेश मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I टोटल 3 है। इसके बाद उड़ीसा है। SERPL डिवीजन, मैकेनिकल 10, इलेक्ट्रिकल 10, T&I 10, ह्यूमन रिसोर्स की 3 है, अकाउंट फाइनेंस की 2 है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की 2 है और डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर की 1 है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में देखते हैं गाइस। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I की टोटल 2-2 है। तो मैकेनिकल की 2-2 है, तो टोटल 6 है। इसके बाद देखते हैं झारखंड में। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I की टोटल 3 है। आंध्र प्रदेश में मैकेनिकल की 4 है, इलेक्ट्रिकल की 4, T&I की 4 और ह्यूमन रिसोर्स की 1 पोस्ट है। टोटल 13 है। इसके बाद है SRPL डिवीज़न। मैकेनिकल की 8, इलेक्ट्रिकल की 10, T&I की 9
ह्यूमन रिसोर्स 2 है, अकाउंट फाइनेंस 2, डाटा एंट्री ऑपरेटर 1, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर 1। तमिलनाडु से टोटल बात करते हैं 33 है गाइस। कर्नाटक की है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, टी&आई से टोटल 6 है, सभी की 2-2 है। इसके बाद वेस्टर्न रीजन WRPL की मैकेनिकल 23 जो गुजरात से है, इलेक्ट्रिकल की है 22, टी&आई की है 22, ह्यूमन रिसोर्स 8, अकाउंट फाइनेंस 8, डाटा एंट्री ऑपरेटर 3, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर की यहाँ पर 2 है, टोटल 88 है। बहुत ही शानदार पोस्ट है गुजरात वेस्टर्न रीजन से। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान की है मैकेनिकल 13, इलेक्ट्रिकल 11, टी&आई है 11, ह्यूमन रिसोर्स 3 है, अकाउंट फाइनेंस की 3 है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की 1 है, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर की 1 है। गाइस बात करते हैं इसमें टोटल 43 है, और पाइपलाइन डिवीजन में टोटल अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर एक्चुअल में 473 है। अब देखते हैं गाइस यहाँ पर 4 टेक्नीशियन, अप्रेंटिस मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का है, ट्रेड अप्रेंटिस है, ट्रेड अप्रेंटिस असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स का है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए गाइस। नंबर 1 पे है टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल, इसमें 3 ईयर का यहाँ डिप्लोमा और 2 ईयर का ITI मिनिमम मांगा है, और 10+2 फुल टाइम डिप्लोमा इन एनी ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग बोला है, और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग होना चाहिए, और लेटर एंट्री से ITI और मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन का होना चाहिए गाइस। इसके बाद सेकंड नंबर पे है टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल, इसमें 3 ईयर या फिर 2 ईयर का आपका लेटर एंट्री आफ्टर ITI मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन होना चाहिए गाइस। 10+2 फुल टाइम डिप्लोमा। इसमें ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। तीसरा नंबर पे यहाँ पर मेंशन है टेक्नीशियन अप्रेंटिस टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, यहाँ पे है 3 ईयर या फिर 2 ईयर का लेटरल एंट्री आफ्टर ITI मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन, 10+2 फुल टाइम डिप्लोमा मांगा है। इसमें देख लीजिए क्या क्या ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड रेडियो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग वाले यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद 4 नंबर पर ट्रेड अप्रेंटिस असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स का है, फुल टाइम बैचलर डिग्री मांगा है, ग्रेजुएशन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से पास आउट होना चाहिए गाइस, जब भी आप इस वैकेंसी का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। 5 नंबर पर ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट, फुल टाइम बैचलर डिग्री मांगा है। 6 नंबर पर मेंशन है डाटा एंट्री ऑपरेटर, यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, मिनिमम 12th पास। 7 नंबर में डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्किल सर्टिफिकेट होल्डर ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, मिनिमम 12th पास। एडिशनली कैंडिडेट शुड पास होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए स्किल सर्टिफिकेट और डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर ट्रेनिंग से, ठीक है गाइस। इसके बाद एज क्राइटेरिया देख लीजिए, मिनिमम 18 ईयर है और मैक्सिमम 24 ईयर है, और ये जो एज कैलकुलेट किया जाएगा 12/1/2024 से ये एज कैलकुलेट किया जाएगा। इसमें रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी हम बात करेंगे अभी, रिलैक्सेशन कितना देते हैं। ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग देख लीजिए, टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल T&I के लिए 12 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद है ट्रेड अप्रेंटिस असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटेंट के लिए 12 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड रखा है। इसके बाद है डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी 12 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड रखा गया है। और आपको जो स्टाइफंड मिलेगा आपको 1960 मंथ या फिर 1992 रूल्स के अकॉर्डिंग आपको स्टाइफंड प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें देख लीजिए आप। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए रिलैक्सेशन, अपर एज में SC और ST कैंडिडेट को 5 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है, OBC कैंडिडेट को 3 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद है PWD को 5 ईयर। इसके बाद है 15 ईयर SC ST, कोई भी कैंडिडेट यदि SC ST वाला है और हैंडीकैप्ड है तो उनको 15 ईयर का 15 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। और कोई OBC वाला कैंडिडेट है यदि वो हैंडीकैप्ड है और NCL से बिलोंग करता है तो उसको 13 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है गाइस, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस
कंसिस्ट ऑफ रिटन टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट सेल विद ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेगा विद द करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज़ करना है, करेक्ट ऑप्शन। इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे गाइस, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। और यहाँ पर देख लीजिए टेक्नीशियन, इसमें सिलेबस प्रोवाइड किया गया है, देख लीजिए। कंस्टिट्यूशन ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी द वेलो फॉर टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 100 नंबर का पेपर रहेगा, 75 क्वेश्चन सेल बी द डिसिप्लिन से रहेगा, आपका डिप्लोमा या फिर आपकी ब्रांच से 75 क्वेश्चन रहेंगे और 25 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल का रहेगा, जिसमें है जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन रहेंगे और 75 क्वेश्चन अपनी ब्रांच या फिर आपके डिप्लोमा से पूछा जाएगा। सेकंड नंबर पर देख लीजिए ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट के लिए 100 नंबर का पेपर है, जिसमें 75 का इसमें से आपका टेक्निकल रहेगा और 25 क्वेश्चन में जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज ETC रहेगा। ठीक है, इसके बाद ट्रेड अप्रेंटिस असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स का भी 100 नंबर का पेपर रहेगा और टाइप क्वेश्चन सेल भी जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज से ही 100 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद है डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी 100 नंबर का पेपर रहेगा गाइस और इसका सिलेबस है जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज एंड 12th क्लास के बेस पे ही पेपर होने वाला है डाटा एंट्री एंड डोमेस्टिक डाटा एंट्री का। इसके बाद देख लीजिए ड्यूरेशन ऑफ द रिटन टेस्ट 120 मिनट दिया जाएगा, इन द सेंस 2 घंटे का टाइम प्रोवाइड किया जाएगा और 100 क्वेश्चन रहेंगे। कैंडिडेट कैन ऑप्ट फॉर क्वेश्चन पेपर टेस्ट इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज में होगा और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है रिटन टेस्ट का 40% एंड रिलेटिव 5 SC/ST PWD। और इसका देख लीजिए। इसके बाद नीचे जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये सब देख लीजिए गाइस और ये मैं पूरा नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप बहुत ही केयरफुली से रीड कर लीजिए। जनरल इंस्ट्रक्शन है और लास्ट डेट की ही फॉर्म फिलअप कर दीजिए जिससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और हाउ टू अप्लाई करने के लिए IUCL की मेन साइट पर जाकर ये फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा गाइस। और आप एक बार और एक डेट देख लीजिए यहाँ पर कि लास्ट डेट कब रहने वाली है। इसके फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं गाइस 12 जनवरी से और इसकी लास्ट डेट 1 फरवरी रहने वाले हैं, 1 फरवरी शाम को 6 बजे। तो ये मैं पूरा PDF प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे, तो वह भी टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।